मेरे प्रिय बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वो स्वयं ही आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अब वो समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए निराशा भरे जीवन जी रहे थे। अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करने के दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव ये चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी प्रगाढ़ तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पे कीचड़ की छींटें भी नहीं पड़ती हैं, वो अपनी सुंदरता को नहीं खोता है। इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटें ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है, लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वो ऐसा हारेंगे, ऐसा थकेंगे कि वो सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम ये नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए, लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का तांता लगाया जाए। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वो जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वो जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वो जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है।
जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम में क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होती रही हैं, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। अब तुम्हारा उन झंझटों से छूटने का समय आ गया है। वो लोग जो सदैव तुमसे नियम, कानून बताते रहते हैं, जो सदैव तुम्हें दबा कर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वो सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हश्र सोच भी नहीं सकते। बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे। लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा तुमने, लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहे तुम। मेरे प्रिय, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की परिभाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रही है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे प्रिय, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान हो। तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे प्रिय, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ करना है तो संवाद करो किसी के साथ। वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीत को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 11-11 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीत को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। और याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भय का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ
और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें यूं ही नहीं प्राप्त हुआ है। वास्तव में इस संदेश को तुमने अपनी तीव्र ज्योति की ऊर्जा से आमंत्रित किया है। इस संदेश को तुमने अपने आकर्षण शक्ति से अपने ऊर्जा क्षेत्र में खींच लिया है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो लंबे समय से प्रार्थना रुकी हुई थी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, अब उसे पूर्ण करने का एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। मैं तुम्हारी सभी बातों को निरंतर सुन रहा था। तुम्हारी सभी भावनाएं बहुत सच्ची थी। जो भी तुमने मुझसे मांगा है, वह पूर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैं उसे पूर्ण करूंगा। अतः तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम चाहे जिस भी हाल में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने मुझसे जो भी कहा है, उसे बड़े ही साफ मन से कहा है, और यही कारण है कि आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रकट हो गया है। वास्तव में यह तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हें आज मिला है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उन सभी सवालों का जवाब है जो तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो। मेरे प्रिय, अभी इस संदेश को लाइक करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सांकेतिक रूप में तुम्हें सब कुछ समझाएगा, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम्हें घबराना नहीं है। मैं यहां आया हूं ताकि तुम्हारी सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो सके, क्योंकि एक बार यदि उनका अंत हो गया तो वह फिर तुम्हें कभी पीड़ित नहीं करेंगे। यह वही चमत्कार है जिसकी आशा में तुम मुझसे रोज बातें करते हो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह राज बताने आया हूं कि जब जीवन में दुख आता है तो सुख भी उसके पीछे छुपा हुआ होता है। पर्दा ओढ़े सुख ये आस लगाए बैठा होता है कि कब दुख अपनी पूर्ण चरम सीमा को प्राप्त करे और सुख उसका विनाश करके हावी हो जाए। यह सुख तुम्हारे जीवन में आ चुका है। दुख का समय भले ही लंबा हो सकता है, लेकिन वह कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता। दुख को भी एक समय के बाद पलायन करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, धैर्य रखो। जो धैर्य रखता है उसका जीवन सरल और सफल होता है। मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा अपने मन में यह विश्वास रखते हो कि तुम अपनी हर हार को जीत में बदलोगे। प्रिय बच्चे, तुम परिश्रमी हो। तुम बहुत मेहनती हो। बस तुम्हें वह मार्ग ढूंढना है, वह कार्य ढूंढना है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर सको, जिसमें तुम्हें संतोष का अनुभव हो सके। प्रिय, अपने मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए तुम्हें अपने भीतरी मन को शांत करना आवश्यक है। जब तुम्हारा भीतरी मन शांत होगा, तभी तुम अपनी परिस्थितियों को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तुम दोनों को ही अपने आप को साबित करना होगा। तुम दोनों एक नए रिश्ते को समझने के कितने लायक हो, पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। और मैं यहां तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारे उस साथी की बात कर रहा हूं जो जन्मों जन्मों से तुम्हारा अंश रहा है, जो तुम्हारे न केवल जीवन का बल्कि सूक्ष्म जगत का भी अंश रहा है। मेरे प्रिय, मनुष्य रिश्ते का चयन तो बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन उसे निभाने के लिए उसे अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यह कार्य दुष्कर प्रतीत होता है, कठिन प्रतीत होता है। इसमें जटिलता आती है। मेरे प्रिय, तुम्हें बस
कुछ समय का रिश्ता तो नहीं चाहिए। तुम्हें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो सालों साल तक चले, जो हर पल नया हो, जो अनोखा हो, जो एक ऐसी मिसाल बने कि दूसरे भी उस रिश्ते को देखकर गर्व महसूस करें। दूसरे भी यह सोचे कि यह रिश्ता कितना ही खूबसूरत और प्यारा है। प्रिय बच्चे, आने वाली 27 तारीख तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 तारीख से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होने लगेंगी और 27 तारीख वह समय होगा जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। यहां से तुम्हारे लिए चीजें बदलेंगी। नई चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन नए अवसर भी सामने आएंगे। वो लोग जो कभी तुम्हें गिराना चाह रहे थे, वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। वो अपनी हार स्वीकार करेंगे और तुमसे भीख मांगेंगे। यह भीख धन की नहीं, बल्कि रहमदिली की होगी। उनका बुरा समय जब शुरू होगा, तो वो सहायता के लिए तुम्हारे ही समक्ष आएंगे। यहां भी तुम्हारे लिए चुनौती होगी, यहां भी तुम्हारे कर्मों का चयन होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कितने सक्षम मनुष्य हो। तुम दूसरों को पीड़ित नहीं देख सकते। तुम तो अपने शत्रुओं का भी भला करने का ही विचार करोगे। लेकिन ये वही समय है जब उन्हें यह सबक हासिल होगा कि उन्हें तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार या कोई भी बुरा षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। मेरे प्रिय, 27 तारीख को तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होगी। जिसके होने का तुम इंतजार कर रहे थे, वह कार्य बहुत ही कुशलता के साथ संपन्न होगा। ऐसे शुभ संयोग बनेंगे जिससे तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम अपनी जीत की ओर आगे बढ़ोगे, अपनी जीत को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारे प्रेम संबंध में जो भी खटास चल रही थी, उस संबंध में इतनी मधुरता आ जाएगी कि तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारा साथी, उसके मन में इतनी तड़प आएगी कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। वह निरंतर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझोगे। मेरे प्रिय, यह तुम्हें आकर्षित करना है, इसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। संख्या 11-11 लिखकर अपने साथी को, अपने प्रेम को और जीत को आकर्षित करो। तुम निरंतर यह संकल्प लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को स्वीकृति दो, वह सब स्वीकार करने की जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, अपने आप को मजबूत रखने, अपने प्रेम संबंध को मजबूत रखने के लिए तुम्हें अपनी स्वीकृति देनी होगी। निरंतर बोलो कि मैं अपनी खुशियों को आकर्षित कर रहा हूं। मेरे प्रिय, ये संदेश जो आज तुम्हें मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महानता ये है कि इसे सुनने के बाद ही तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का समागम हो जाएगा। इतनी तेजी से एक ऐसे ग्रह से दिव्य ऊर्जा निकल पड़ी है जो तुम्हारे माथे से होते हुए तुम्हारे हृदय में गुजरेगी, फिर तुम्हारे पांव से होते हुए तुम्हारे संपूर्ण अंगों में विचरण करेगी। यह तुम्हारे लहू में घुलकर तुम्हें दिव्य तेज प्रदान करेगा। मेरे प्रिय, बहुत से बुरे लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की गलती की है। उन्हें इसका एहसास नहीं कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। लेकिन मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। मैंने सदैव तुम्हें बुरे लोगों से बचाया है। सदैव तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। अपने होने का एहसास तुम्हें निरंतर कराता आया हूं। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी बातें हैं जो सांकेतिक रूप में ही कही जा सकती हैं, अन्यथा उसका महत्व कम हो जाएगा। कई बार चीजों के महत्व को निर्धारित करने के लिए उसे पहेलियों के रूप में बुझाना ही पड़ता है। किंतु यह मनुष्य की महानता होती है, यह मनुष्य का अपना विवेक होता है जो उसे यह समझने में कुशलता प्रदान करता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या दिया जा रहा है। तुम्हारी सभी परेशानियों को हल करने के लिए ही यह दिव्य ऊर्जा निकली है, और यूं ही नहीं यह तुम्हारे जीवन में आएगी, बल्कि तुम्हारे कुशल मन, तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय, तुम्हारे दया से भरी हुई भावना को देखकर यह तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सहायता आ रही है। अब
जो चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी आसानी से पार पालोगे कि तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होगा। तुम जो अब तक संघर्ष करते आए हो, अब तुम्हारा फल भोगने का समय आ गया है। अब तुम्हें किसी भी चीज से घबराना नहीं है। जो भी सामने आए उसका डट कर सामना करो। तुम्हारे मन में कभी भी घबराहट नहीं होगी, बल्कि एक जिज्ञासा रहेगी। बल्कि तुम ललायित रहोगे नई चुनौतियों को पाने के लिए, क्योंकि इससे तुम्हें गर्व की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय, अपने मन की जिज्ञासा को भी तुम धीरे धीरे शांत कर लोगे और अपने आप को इतनी ऊर्जाओं से भर लोगे कि तुम्हारा आभा मंडल चमक उठेगा। तुमसे दिव्य तेज स्वयं ही प्रवाहित होने लगेगा और तुम्हारे ऑरा में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। तुम अपने साथी के लिए वरदान बनोगे, अपने परिवार के लिए एक ऐसे रोशनी का निर्माण करोगे जिसकी ज्वाला में तुम्हारा समस्त परिवार फलता फूलता रहेगा। मेरे प्रिय, तुम फल देने वाले वृक्ष मात्र नहीं हो, बल्कि एक पूरे पर्यावरण को चलाने वाले एक पूरे तंत्र हो। तुम सामान्य नहीं हो। मैं निरंतर तुमसे यह कहता हूं कि तुम विशिष्ट हो। तुम्हें अपनी विशिष्टता को पहचानना है, अपने गुणों को देखना है। तुम जो कि निरंतर अपनी कमियों का ही विचार करते हो, इसलिए स्वयं के आत्मविश्वास को कमजोर कर बैठते हो, स्वयं की ही ऊर्जा शक्ति को कम कर बैठते हो, जबकि तुम्हें अपनी पूरी क्षमता इस बात में लगानी चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, वह कौन से गुण है जिसकी वजह से परमात्मा ने तुम्हारा चुनाव किया है। इसका विचार करो। तुम लोगों से अलग हो। जब तुम इसका आकलन करोगे तो तुम यह देख पाओगे कि तुम भिन्न क्यों हो। मेरे प्रिय, तुम विपरीत हो, किंतु तुम गलत नहीं हो। तुम में करुणा है। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम इस संसार में जीने के योग्य नहीं हो। वास्तव में तुम ही इस संसार में जीने के योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम बसा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा बसी है जिसकी छांव में हर मनुष्य पलना चाहता है। तुम्हारा मुझसे जो रिश्ता है वह अटूट है। इस बंधन को कोई भी तोड़ नहीं सकता और तुम्हें अपने इस रिश्ते को मेरे साथ और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मेरे प्रिय, संख्या 777 लिखकर इस ऊर्जा की पुष्टि करो। यह पुष्टि करो कि तुम मेरे साथ जुड़ने को सदैव तैयार बैठे हो। मेरे प्रिय, इस संसार में जहां हर व्यक्ति मसीहा बनना चाहता है, वहां तुम इन चक्रों से दूर केवल अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हो। और यह एक गुण है जिसके बारे में अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम अपनी महानता को, अपनी विशिष्टता को जान जाओगे। मेरे प्रिय, स्वयं को स्वीकार करना सीखो, स्वयं को पहचानना सीखो, दूसरों से अपनी तुलनाएं बंद कर दो। तुम्हारी विशिष्टता अलग है। तुम्हारी किसी से कोई तुलना नहीं है। तुम प्राकृतिक तौर पर, भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अपने आप को बहुत ज्यादा तुलनात्मक रूप में रखते हो। ऐसा करने से तुम अपना ऊर्जा शक्ति छीड़ कर लेते हो। यह सही नहीं है। तुम्हारा चयन किया गया है क्योंकि तुम में एक अलग बात है। तुम्हें अलग तरीके से बनाया गया है और यह श्रेष्ठ बात है। तुम धीरे धीरे ये जान जाओगे कि इसमें कितनी श्रेष्ठता छिपी हुई है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में दिव्य कार्य भी भेजा जा रहा है। तुम्हें सफलतापूर्वक उस दिव्य कार्य का संपादन करना है। इसलिए स्वयं से प्रेम करना जारी रखो। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय, परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, उससे तुम्हारे विचारों में भी बदलाव आएगा। तुम्हारे विचारों में जो बीज दबे हुए हैं वो मान्यताओं के और गुलामियों के हैं। तुम इस संसार में गुलाम बनने नहीं आए हो। तुम्हें अपने मान्यताओं के बेड़ियों को तोड़ना होगा। विभिन्न प्रकार के लोगों ने तुम्हें विभिन्न प्रकार की बातें सिखलाई हैं, किंतु वास्तव में यह तुम्हारे जीवन में लागू नहीं होती। जरूरी नहीं जो किसी के जीवन में पूर्णतः लागू होता हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में भी श्रेयस्कर हो। तुम्हारा जीवन अलग है
तुम्हारे जीवन में घट रही घटनाएं अलग है, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल ही विपरीत है। इसलिए तुम्हें किसी और की विचारधारा पे नहीं चलना है। स्वयं के लिए क्या श्रेष्ठ है, इसे ढूंढने का प्रयत्न करो। तुम्हारी जीत बहुत जल्द होगी। तुम्हारी जीत की कहानी बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। यह केवल लागू होना है, या केवल दृश्यमान रूप में तुम्हें दिखाई देना है। यह सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने यह प्रकट हो रहा है। तुम इसे स्वीकार करो प्रिय बच्चे। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। यह पुष्टि करो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जीत को बहुत जल्द से जल्द तुम्हारे जीवन में भेज दिया जाए। याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो वही प्राप्त करते हो। तुम धन बांटोगे, धन पाओगे। प्रेम बांटोगे, प्रेम पाओगे। कुछ भी बचाकर अपने जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेम को बांटना प्रारंभ करो, करुणा को बांटना प्रारंभ करो, और अपने जीवन में दुख के क्षणों को भूल जाओ। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। एक बात सदैव याद रखना, चाहे संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, चाहे समस्त संसार तुम्हारे विपरीत हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हें गलत ठहराए, तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विपरीत हो जाएं, तब भी उन क्षणों में भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम कुकर्म करो, चाहे सत्कर्म करो, चाहे तुम्हारे कर्म कितने ही नीच हो जाएं, चाहे कितने ही श्रेष्ठ हो जाएं, मैं उन क्षणों में तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, तुम मेरे ही बच्चे हो। और मैं अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होता। यदि उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। इसलिए तुम्हें ना तो ग्लानि करने की आवश्यकता है और ना ही अपने आप को अपराधी मानने की आवश्यकता है। अब तक जो भी तुमसे भूल हुई है, मैंने उन भूलों को क्षमा कर दिया है, और अब मैं पूरी तरह से तुम्हारा समर्थन करने को तैयार हो चुका हूँ। अब मैं पूरी तरह से तुम्हें जीत दिलाने को तैयार हो चुका हूँ। अब तक जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं, मैंने उन सभी बाधाओं को तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है, और अब तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाने को मैं स्वयं ही आतुर हो रहा हूँ। मेरे भीतर व्याकुलता बढ़ रही है। मैं निरंतर यही चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द जीत के मार्ग पर इतनी तेजी से प्रशस्त हो जाओ कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार कर जाओ और कोई भी बाधा तुम्हें रोक ना सके। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक यही है कि तुम पूरी तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। सदा याद रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या कोई तुम्हारे खिलाफ हो, मैं निरंतर तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता ही रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।